कृष्ण शास्त्री तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं और गोपालगंज में उनकी हनुमत कथा चल रही है। कल उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया जिसमें उन्होंने लोगों की पर्ची निकाली। जब जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं उन्हें बिहार के लोगों का इतना प्यार मिला है कि वे भी यहाँ के लोगों के मुरीद हो चुके हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर का बिहार में आना, खासकर चुनावी साल में उनका यहाँ आना, कुछ राजनेताओं को रास नहीं आ रहा। लिहाजा जो उनका विरोध कर रहे हैं वे उनके इस दौरे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि बिहार में उनका जितना विरोध होगा वो अपने श्रद्धालुओं के लिए उतना ही बिहार आएंगे। यानी बाबा बागेश्वर को बिहार से प्यार हो गया है, जिस पर सियासत भी आपार हो रही है। आवाज कहीं से अगर उठेगी सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। और इधर गोपालगंज में 6 मार्च से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा लगातार चल रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा के साथ साथ बिहार में उनके दौरे पर सियासत भी चल रही है। दरअसल बाबा बागेश्वर के चाहने वालों या श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी जमात है और वे सीधे सीधे दो टूक अंदाज में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं, जो राजनीति में उनके विरोधियों को रास नहीं आती और वे बाबा बागेश्वर की विचारधारा को बीजेपी के प्रचार और वोट बैंक बढ़ाने के प्रयास से जोड़कर देखते हैं। विरोधी उन पर समाज हिंदू मुस्लिम करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन बाबा का ये साफ कहना है कि वे किसी भी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि सनातन के विचारक हैं। और यही वजह है कि बिहार में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है और यही वजह है कि वे जब भी बिहार आते हैं फुल एनर्जी में होते हैं, विरोधियों को खुली चुनौती देते हैं। हम तो बिहार समर्पण का प्रदेश है, बिहार श्रद्धा का प्रदेश है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार भक्ति की भूमि है, बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्र भक्तों की भूमि है। आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम फिर भी पूछ लेते हैं, का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ समय, हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा का आज चौथा दिन है। हनुमत कथा से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बांका जाएंगे, जहां महायज्ञ में शामिल होंगे और फिर शाम की कथा के लिए गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ पहुंचेंगे। वहीं हनुमत कथा में पहुंचने वाले भक्तों ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना जरूर होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा बाबा को, लेकिन बाबा जो खेला कर रहे हैं वो तो खेला बहुत बकायदे है। वो जो प्रयाग का जो खेला हुआ था वही खेला यहाँ भी हो रहा है। क्या खेला कर रहे थे? खेल बाबा नहीं करते, पब्लिक खेला कर रहे हैं। बाबा जी तो देख ही रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हम सिवान जिला से आए हैं। क्या नाम है? गीता। आपकी? बाबा को सुनकर कैसा लगा? बहुत मजा आया। बाबा भाई ठीक कर रहे थे, बट यहाँ के आलू थोड़े पागल है, जानबूझ के करते रहते हैं बस वही। बाबा कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपके बिल्कुल बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा देश हिंदुओं का होना चाहिए पूरा। यस। कुछ लोग तो विरोध भी कर रहे हैं बाबा का कि उन्माद फैलाने। जो विरोध कर रहे हैं वो विरोधी है, उनको छोड़िए। जो नहीं विरोध कर रहे उनको देखा कीजिए। तो आप पहली बार आए थे ना? हाँ जी, नहीं, हम लोग प्रयाग से, हम लोग कल से आ रहे हैं। बहुत मतलब जो बाबा का कथा है सुन के इतना आनंद आ रहा है, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है ना
जान लेने पे तुली हुई है। जिस तरह से भीड़ है उससे श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन सभी में आस्था है कि हनुमंत कथा में जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनमें आस्था है। यही आस्था जो है लोगों की कष्ट और जो परेशानियां हैं उसे दूर कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर को जितना बिहार में प्यार मिल रहा है उतना ही उन्हें भी बिहार से प्यार हो गया है, लेकिन बिहार में इस पर राजनीति भी जारी है। ये देश सभी का है, किसी की बपौती नहीं है। और जो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मानसिक आरोग्यशाला में उनका जगह है, वो जाकर के मानसिक आरोग्यशाला में अपना इलाज कराएं। और किसी भी धर्म का विरोध करने से उस धर्म का प्रचार बढ़ता है। और हम सब सनातनी हैं, हम लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जितना दिन चाहें बिहार रहें, हम तो चाहेंगे कि बिहार से वो जाए ही नहीं। सत्संग करें, सनातनियों में और आम आदमी में सद्भावना कायम करें, सियासी बयान से बचें। और सियासी लोगों को भी चाहिए कि संतों पे बयानबाजी न करें, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श संत होंगे कि सत्संग छोड़कर वो सियासी बयान न करे, चूँकि संतों का सम्मान सनातन में बहुत ज़्यादा है। बिहार में तो अनेक धार्मिक स्थान हैं। बिहार बुद्ध और महावीर की धरती रही है, सूफी संतों की भूमि रही है। बिहार में माँ सीता जन्म ली, बिहार में सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान है। इसलिए बिहार में तो लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। बिहार में कहाँ कोई सवाल है विवाद का। तो आइए बाबा बागेश्वर पर हो रही सियासत को आप भी समझिए। चुनावी साल में गोपालगंज दौरे पर सियासत लगातार की जा रही है। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने विरोध किया। प्रेम शंकर ने उन्माद फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने इस पर पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर ने भी विरोधियों को खुली चुनौती दी है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और बाबा ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं वो बिहार आते रहेंगे। जिंदगी भर मेरे ऊपर बिहार का कर्ज रहेगा। बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है और हम बिहार के हैं। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के बिहार आते ही सियासत पुरजोर तरीके से की जा रही है। विरोधी दल की तरफ से लगातार उनकी हो रही हनुमत कथा को लेकर, उनकी तरफ से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और उन्हीं प्रतिक्रियाओं को, उन्हीं विरोध को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जितना बिहार के लोग हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम भी उनसे प्यार करते हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम बिहार जरूर आते रहेंगे। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में कई लोगों का पर्चा निकला। इनमें से एक शंभू राय भी थे। शंभू राय अपनी पत्नी के साथ अर्जी लगाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि खुद की लिखी हुई पुस्तक लेकर अर्जी लगाने आया था, जो पूरा हुआ। उन्होंने बाबा पर आलोचना करने वालों को करारा जवाब भी दिया है। मैंने एक पुस्तक दिखाई बाबा को, मैंने जिसकी खुद रचना की है, मन की बात। बाबा ने बुला लिया, किताब वाले को बुलाओ। दर्शक दीर्घा से फिर क्या हुआ? मंच पर गए तो बाबा ने पूछा। तो मेरे मन में तो पहले से एक भाव चल रहा था कि हनुमत के अनुयायी, सनातनियों के भाई, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान में बसता जिनका है प्राण। जय श्री राम, जय श्री राम। और इधर बीपीएससी के बाहर टीआरई 3 के शिक्षकों को कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 51,389 अभ्यर्थियों में गांधी मैदान में जमावड़ा है और आयोजित कार्यक्रम में कुल 8 जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जबकि बाकी को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने बातचीत में यह बताया कि इस पल का सभी को इंतजार था कि उनके हाथों में नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का जायजा लिया है हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
DRE 3 के अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि सभी को नियुक्ति पत्र मिलना है। सुबह 11 बजे ही सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान से कुल 8 जिले के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि राज्य के 31 जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। और अलग अलग जो 8 जिले हैं वहां के जो अभ्यर्थी हैं पटना के गांधी मैदान पहुंचने लगे हैं। जरा आपको दिखाते हैं तस्वीर कि किस प्रकार से आज सभी अभ्यर्थी उत्साहित होकर पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं। और जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग की तरफ से सभी के लिए अलग अलग गैलरी तैयार किए गए हैं। और अलग अलग जिलों के लिए जो गैलरी है, देख सकते हैं कि उस गैलरी में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार आएंगे और सभी को नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें आपको कि पटना जिले में अभी ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें कुल 10,739 अभ्यर्थी जो हैं पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, जबकि बाकी जो अभ्यर्थी हैं 31 जिले के उन्हें अलग अलग जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें आपको कि पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुंचे हैं। जरा बातचीत करेंगे हम कि कितनी खुशी हो रही है आज तो नौकरी मिल गई, नियुक्ति पत्र मिलने वाला। जी सर, नियुक्ति पत्र मिल गई है सर। जी कैसा लग रहा है आज का दिन? सर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लग रहा है अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी था महिलाओं के लिए और सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का पल होगा, हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा अपने मतलब मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को आज वो नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। खुशी हो रही है और सबसे पहले आपका धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और बीच बीच में अपना न्यूज़ देते थे ताकि हम लोग को राहत होती थी। और आज के लिए हम लोग का दिन बहुत ही अच्छा है, इस दिन का बहुत इंतजार था हम लोगों को। अब जो है एक तरह से कहा जाए कि 51,000 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब इंतजार सिर्फ इस बात की है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सरकार जल्द ही स्कूल में योगदान कराए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए बाल सुधार गृह को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 1 महीने के भीतर लड़कियों के भागने की 2 घटनाएं हो चुकी है। 17 फरवरी को फरार 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने पटना से बरामद कर लिया, लेकिन इन लड़कियों ने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इन लड़कियों का आरोप है कि बाल सुधार गृह में उनके साथ बदसलूकी की जाती है। रात को किसी तरह की दवा दी जाती है, जिसके बाद उन्हें कई तरह की परेशानियां होने लगती है। उनसे कई तरह के गलत काम भी कराए जाते हैं। पीड़ित लड़कियां किसी और बाल सुधार गृह में रहने को तैयार है, लेकिन कटिहार वापस नहीं आना चाहती हैं। लड़कियों के इस खुलासे के बाद महिला विकास मंच और उनसे बातचीत करने वाली महिला वकील भी सख्ती में आ गई हैं। 17 फरवरी को फरार 2 लड़कियों को भले ही बरामद कर लिया गया हो, लेकिन 8 मार्च को फरार एक और नाबालिग लड़की का अब तक किसी तरह का कोई पता नहीं चल पाया है। तो बाल सुधार गृह पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। कई तरह की दवा देने की इन लड़कियों ने बात की है। रोड बिलक के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कारण क्या बताए? कारण तो वो जैसा बोल रही है कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होता है, बहुत गलत काम करवाया जाता है और बोला जाता है कि उन लोग को दवा दे दिया जाता है, रात में दवा दिया जाता है, सुबह में उसको दर्द होता है। अब भीतर क्या बात है क्या नहीं है, इसकी आप लोग जानकारी खोज करवाइए, क्योंकि ये तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसकी पूरी गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब मैं वहाँ गई तो दोनों बच्चियाँ 16-17 ईयर्स की ओल्ड होगी, बस उससे ज़्यादा नहीं थी। तो बोली क्या कि मैडम, हम बोले क्या चाहती हो तुम लोग? तो हम लोगों को यहाँ रखा गया था बृहद आश्रम में, वहाँ से हम लोग चले गए मैम। तो बोले क्यों भाग गई? तो हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था, ये सब जो बोला गया। हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए हैं। बाल सुधार गृह है या यातना गृह, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे अक्सर विवादों में क्यों बाल सुधार गृह रहता है? साथ ही साथ क्या बाल सुधार गृह शोषण का अड्डा बन गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है? तो बाल सुधार गृह या यातना गृह, न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है?
और अगर व्यवस्था ठीक है तो क्यों वहां से लड़कियां भाग रही हैं? क्यों वो वहां पर रहना नहीं चाहती हैं? क्यों ये वो कह रही हैं कि मैं वहां छोड़कर कहीं भी रह लूंगी लेकिन उस जगह पर नहीं रह सकती? 1 महीने में लड़कियों के भागने की 2 घटना क्यों हो गई? क्या एक और मुजफ्फरपुर जैसी घटना का इंतजार किया जा रहा है? कब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर खुलासा होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। पटना जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने दबिश दी है। शनिवार को पटना के बोरिंग रोड के साथ बाढ़ में कंपनी के ठिकाने पर कई घंटे तक छापेमारी की गई, जिसमें कंपनी के स्टोर और दस्तावेजों को खंगाला गया। बताया ये जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। हालांकि कंपनी के स्टाफ का ये कहना है कि ये एक रूटीन कार्रवाई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से कंपनी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। एसपी सिंगला कंपनी बिहार में कई पुल बना चुकी है और इस कंपनी के निर्माण कार्य में कई बार धांधली की शिकायत मिली थी और पुल धराशायी भी हुए थे। अब भी ये कंपनी मोकामा में 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है और राजेंद्र सेतु के मरम्मतीकरण का काम भी इसी कंपनी को दे दिया गया है। कोई छापा उपा मारने आया था क्या? सर हम कुछ नहीं जानते, हम अभी 7 बजे ड्यूटी पर चले। ड्यूटी पर आए तो क्या पता चला? हमरा तभी कुछ नहीं पता चला, यही सुने कि ये कुछ आदमी आके छापा उपा पड़ा था। अच्छा, आप यहाँ कौन ड्यूटी करते हैं? गार्ड का? नहीं, ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय। और इस बीच कैमूर से बड़ी खबर आपको बताएं, बाइक कार की जोरदार टक्कर हो गई, चौकीदार सहित 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। बाइक पर चौकीदार सवार था, अंचल कर्मचारी की कार से उसकी टक्कर हो गई। बड़ी खबर कैमूर से आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आ रही है। बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई, चौकीदार सहित 2 लोगों की मौत की खबर है। तो कैमूर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक पर सवार व्यक्ति की मौत की खबर है। अंचल कर्मचारी की कार से ये टक्कर हुई, बाइक सवार व्यक्ति की जान चली गई। सड़क दुर्घटना की ये खबर कैमूर से सामने आई है। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती किए गए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती किया गया है। कार्डियक विभाग में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल धनखड़ की हालत स्थिर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से धनखड़ को सीने में दर्द की शिकायत थी और इसी शिकायत के साथ उन्हें कार्डियक विभाग में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से इस वक्त की बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती किए गए हैं। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कर दिया गया है, कार्डियक विभाग में भर्ती कराया गया। फिलहाल धनखड़ की हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर 2:30 पर दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही। भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो फाइनल में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 119 मैच खेले, जिसमें से 61 मैच तो न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। टीम काफ़ी सक्षम है, अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया जीत के वापस आएगी। वरुण कितने क्रूशल होने जा रहे हैं? फाइनल मैच है, कीवीज अच्छा खेलते भी हैं इसमें। देखिए कीवीज कैसा खेलते हैं वो तो उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार तो जब वरुण के सामने कीवीज खेले थे तो 5 आउट कर दिए थे उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसे ही प्रदर्शन हो। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत से पहले बिहार के खिलाड़ियों का भी जोश काफी हाई है। सभी को यह विश्वास है कि सबको अगर भारत ने हराया है तो न्यूजीलैंड को भी हराएंगे। वीर कुंवर सिंह पार्क में खिलाड़ियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कुछ
कुछ ही पल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है और भारत न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला को लेकर पूरा हिंदुस्तान तैयार है। बिहार के भी जो खिलाड़ी हैं वो उत्साहित हैं और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हर हाथ में तिरंगा जो है देख सकते हैं शान से लहरा रहा है। जरा बातचीत करते हैं इन नन्हे खिलाड़ियों से कि आज कितना विश्वास है भारतीय टीम पर। आज पूरा विश्वास है भारतीय टीम पे। किस खिलाड़ी पर विश्वास है? हमें हर खिलाड़ी पे विश्वास क्या है। बात है। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी में? इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। भारत ने अभी तक जितने भी मैच खेले हैं भारत ने सारे मैच जीते हैं। मतलब ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम है आज? जरूर जरूर। क्या नाम हुआ? समर आनंद। टीम के कोच भी हैं, जरा उनसे ही बातचीत करेंगे। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि जिस पल का इंतजार हो रहा था कि फाइनल में भारत पहुंचेगा, पहुंच गया। अब लग रहा है कप भी हिंदुस्तान के नाम होगा। पूरी तरह से ये कप चैंपियन ट्रॉफी भारत का ही अधिकार है और जिस प्रकार से हमारी टीम पूरे सीरीज में अजय रहा है और ये जो आज फाइनल मुकाबला है इसमें भी अजय रहेंगे और ये कप हमारा नाम होगा। कितना विश्वास है आज कि भारत जीत रहा है? पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। हाँ। एकदम लगातार नजर रहेगी मैच पर। हाँ। क्या नाम हुआ? सौरभ यादव। देखिए सबको पता है कि भारत जीत रहा है। क्या लग रहा है? रोहित शर्मा की सेना पे हमें विश्वास है, रोहित ब्रिगेड पे हमें विश्वास है। सबको हराया है, न्यूजीलैंड को भी हराएंगे। 400 होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा। न्यूजीलैंड को हराने के लिए इतना रन बनना चाहिए। लग रहा था कि फाइनल में भारत पहुंचेगा, पहुंच गया। इंडिया जितना अच्छा खेलता है तो उतना तो पता था कि फाइनल में जरूर आएगा। है ना, फाइनल में आ गया। चलिए क्या नाम हुआ? शशांक। बताइए। इंडिया जीतेगा फाइनल में। क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।